हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर, क्लास 9 की क्लास के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है। हम लोग ने क्लास 9 का पॉलिनोमियल्स चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, फिर हम लोगों ने ये देखा था कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, और फिर ये देखा था कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने क्लासिफाई किया था कि पॉलिनोमियल्स कितने तरीके होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू पैरामीटर्स। हमने दो पैरामीटर्स की मदद से डिफाइन किया था पॉलिनोमियल्स को, क्लासिफाई भी किया था पॉलिनोमियल्स को। पहला क्राइटेरिया क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, के हमारे पॉलिनोमियल्स में कितने टर्म्स हैं। क्या चीज़? हमारे पॉलिनोमियल्स में कितने टर्म्स हैं, उसके बेस पे हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स को डिफाइन किया था। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल्स की। फिर हमने क्या किया था? पॉलिनोमियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमने क्लासिफाई किया था। फिर आज हम लोग उसके आगे का टॉपिक देखेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे जो कुछ दो एक पॉइंट्स रह गए थे हमारे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स में, उसको कवर करेंगे, और उसके साथ साथ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 भी आज हम लोग कंप्लीट कर ले जाएंगे। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे वो होगा हमारा हाउ टू राइट एनी पॉलिनोमियल्स, हम किसी पॉलिनोमियल्स को लिखें कैसे। फिर वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, मतलब अगर हमको एक पॉलिनोमियल्स दे रखा है और उसको पूछा जाए कि x इक्वल टू दिस पे क्या होगा, या y इक्वल टू दिस पे क्या होगा, मतलब कोई हमको वैल्यू दी रहे और पूछा जाए कि पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या होगी, कैसे फाइंड आउट होगी, ये हम लोग देखेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम लोग जो हमारा टॉपिक्स रह गया है 2-4 पॉइंट्स, उसको कवर कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग ने कल जब लास्ट क्लास अपनी देखी थी तो उसमें देखा था हम लोगों ने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या देखा था? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या था? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स वो होता है दैट इज हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। मतलब जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हमारे पास लिखा हुआ है उसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। वही हम लोग आज देखने जा रहे हैं कि डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। क्या कहा गया? कि डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। हम लोगों ने क्लासिफाई किया था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, किया था ना अपने पहली क्लास में। क्या था? कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर हम इसका एग्जांपल लें तो वो हो जाएगा, मान लीजिए 5 क्या है? नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और क्या कह रहे हैं कि जब भी हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो, नॉन जीरो, क्या नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो, तो उसकी जो डिग्री होती है वो होती है जीरो। अब सवाल उठता है कि जीरो क्यों होती है ना? अगर क्वेश्चन आता है कि टेल व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो हम बता देंगे क्या है? जीरो है। क्या बता देंगे? जीरो। अब हम लोग ये भी एक बार देख लेते हैं कि जीरो क्यों है। क्यों? हमने जब ये देखा, हमने आपसे पूछा, जब आपको ये चीज नहीं पता है कि जीरो होती है, क्या चीज़? हमने जब आपको ये नहीं बताया कि पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है नॉन जीरो कांस्टेंट के लिए, तो फिर उससे पहले मैंने आपसे क्या कहा कि ये बताओ कि ये जो 5 लिखा है इसकी डिग्री क्या होगी। तो आप लोगों ने बहुत सोचा, आपने कहा कि सर, आपने कहा था कि जो डिग्री होती है वो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर होती है, और यहाँ तो कोई वेरिएबल्स है नहीं। अब क्या करें, है ना? मैंने आपसे क्या कहा था कि डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। लेकिन यहाँ पर तो वेरिएबल है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ 5 लिखा है जो कि कांस्टेंट है। अब क्या करें? तो ये बात उठती है, देखिए कि कोई भी नंबर, अगर हम एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर कोई वेरिएबल है या कोई नंबर है, कुछ भी है, अगर उसकी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये हम सब लोग जानते हैं, ये हम लोगों ने अपने पहले चैप्टर में पढ़ा भी है। जैसे 5 की पावर अगर 0 कर दें तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 1 होगी। मतलब पावर ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू पावर ऑफ 0 पावर ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 1। मतलब किसी कोई भी चीज हो और उसकी पावर अगर 0 है तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1। क्या? x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। मैं आपका नाम लिख दूं यहाँ पे, उसकी पावर 0 कर दूं तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी? 1। मतलब किसी चीज की भी पावर अगर 0 है तो आंसर क्या आएगा? 1। तो वही चीज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। देखिए 5 को क्या हम लोग 5x की पावर 0 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? अगर 5x की पावर 0 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? 5 इंटू 1। क्यों? x की पावर 0 क्या होती है? 1। इसको क्या लिख लेंगे? 5 इंटू 1। तो बात तो वही हुई, अभी भी 5 ही है ना? लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? वेरिएबल आ गया। हमने क्या कहा
कि हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी दिख रही है? 0। कितनी दिख रही है? 0। तो इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। ठीक, यही नहीं, अब हो सकता है आप लोग कहीं नहीं 5 लिखा है इसलिए 0 बता रहे हो, कुछ और नया बताओ। तो क्या होगा, मान लीजिए हम 100 ले लें, क्या ले लें? 100 ले लें। फिर हमने क्या कहा कि अच्छा अब बताओ कि 100 की डिग्री क्या होगी? ये भी हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और नॉन जीरो है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस 100 को कैसे लिखा? 100 इंटू एक्स की पावर 0। फिर क्या किया हमने? 100 इंटू एक्स की पावर 0। जब एक्स पावर 0 किया तो ये फिर से 100 हो गया। लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या आई? हमारी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या आई? फिर से आई 0। समझ में आया कि किसी भी कांस्टेंट नॉन जीरो पॉलिनोमियल की पावर 0 क्यों होती है? सबको पता होता है जनरली कि डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, सबको पता होता है। लेकिन क्यों ऐसा होता है ये आप लोग आज जान गए होंगे। ठीक, फिर अगला पॉइंट है कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ये दोनों स्टेटमेंट जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे अगर ट्रू फॉल्स के फॉर्म में पूछ लिया जाए या फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछ लिया जाए, तो कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आए जिसका मार्क्स 1 हो, मतलब 1 नंबर दिया जाए, 1 मार्क्स अलॉट किया जाए, तो उन सब क्वेश्चंस में वो सब क्वेश्चन ऐसे इसी से फ्रेम होते हैं, इसी टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से वो फ्रेम होते हैं। देखते हैं आप आगे, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। अब इसको कैसे पता करें ये नॉट डिफाइंड होगा? जैसे कि हमने लिखा 0, क्या लिखा? 0। फिर हमने इसमें क्या किया, यहाँ पे भी हमने x की पावर 0 किया था, हम चलिए यहाँ पे भी कर दे रहे हैं x की पावर 0। क्या कर दें? x की पावर 0 कर दें। ये भी हम एक तरह से एग्जाम्पल ही ले रहे हैं। ठीक, यहाँ पे भी हमने क्या किया? x की पावर 0 कर दिया। लेकिन देखिए ये वैल्यू 0 को ही तो हमने ऐसे लिखा है, तो 0 तो अभी भी आएगा, 0 तो अभी भी आएगा। क्यों? 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे देखिए x की पावर हमारी कितनी है? 0 है। x की पावर कितनी है? 0 है, और हमारा रिजल्ट भी 0 आ रहा है। चलिए एक और देखते हैं। अब हमने क्या कहा, हम ले लेते हैं 0 को कैसे लिख देते हैं? 0 इंटू एक्स की पावर 1। क्या कहा हमने कि अब हम क्या लिख दें? 0 इंटू एक्स की पावर 1। एक्स की पावर 1 क्या हो जाएगा? x, और x इंटू 0, फिर से क्या रिजल्ट आ गया हमारा? रिजल्ट तो हमारा अभी भी 0 ही आ रहा है, रिजल्ट तो हमारा अभी भी 0 ही आ रहा है। और जब 0 ही आ रहा है तो हम यहाँ पे x की पावर 2 कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, 5 कर दें, 1000 कर दें, x की पावर हम कुछ भी कर दें, हमारा रिजल्ट 0 ही आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा 0 जो हमारा पॉलिनोमियल है ये किसी वेरिएबल पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। क्या चीज़? ये किसी वेरिएबल पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। उसकी पावर चाहे जितनी हो, चाहे 1 हो, चाहे 0 हो, चाहे 50 हो, चाहे 1000 हो, वो वेरिएबल की पावर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। जब वो वेरिएबल की पावर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। अगर डिपेंड कर रहा होता तो हम डिफाइंड कर ले जाते। जैसे इसमें डिपेंड कर रहा था x की पावर 0 पे, तो आंसर हमारा 5 आ रहा था। लेकिन यहाँ पे तो 0 0 0 0 ही चलता चला जाएगा, हम चाहे x की पावर कुछ भी लिख दें, है ना। अगर हम x की पावर 1000 भी लिख दें तो अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट तो 0 आएगा, और उसकी पावर फिर से क्या होगी? नॉट डिफाइंड। मतलब 0 पे भी 0 आ रहा है, 1 पे भी 0 आ रहा है, 50 पे भी 0 ही आएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक, अब एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। उसमें क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या करना है, हमें एक इक्वेशन दे रखी रहेगी पॉलिनोमियल की, और पूछा जा रहा है कि उसमें हमको ये बताना है कि डिग्री कितनी है उस पॉलिनोमियल की। जैसे क्वेश्चन है हमारा 7x पावर 4 प्लस 5x पावर 9 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 4x पावर 9 प्लस 6x स्क्वायर 6x पावर 6 माइनस x पावर 9 प्लस 7x क्यूब 7x क्यूब। ये हमारा हमको पॉलिनोमियल दे रखा है, और ये कहा जा रहा है कि ये बताइए कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। क्या चीज़? डिग्री क्या होगी।
ये हमको फाइंड आउट करना है। ये हमको एक पॉलिनोमियल दे दिया बड़ा सा और कहा गया कि ये बताइए कि इसकी जो है डिग्री क्या होगी। हमने आप लोगों से भी पूछा कि बताइए कि ये जो पॉलिनोमियल लिखा है तो इसकी डिग्री क्या होगी। तो आप लोगों ने, हम लोग का मेथड क्या कहता है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज द डिग्री, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो अब यहाँ हमने चेक किया कि भैया वेरिएबल कहाँ है, हमने पूछा वेरिएबल कहाँ है, इन्होंने हाथ उठाया, कहा कि हम वेरिएबल हैं। तो जब हाथ उठाया तो हम लोगों ने ये देखा कि इनकी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 9। कितनी आ रही है, 9। फिर आगे चले फिर देखा यहाँ पे भी 9 आ रही है, फिर और आगे गए तो यहाँ पे भी 9 आ रही है ना, यहाँ पे भी 9 आ रही है। तो जब हाईएस्ट पावर 9 आ रही है तो डिग्री हमारी 9 हो जानी चाहिए, है ना, हमारी डिग्री 9 हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 5x पावर 9, यहाँ पे लिखा है -4x पावर 9 और यहाँ पे लिखा है -x पावर 9। तो क्या ये दोनों सब आपस में कैंसिल नहीं हो जाएंगे? कैसे? -4x पावर 9 -5x की पावर 9, अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, -5x की पावर 9 आएगा। -5x पावर 9 यहाँ पे है और +x की पावर 9 यहाँ पे है। तो क्या ये कैंसिल नहीं हो जाएंगे? तो जब हमारे टर्म्स कैंसिल हो गए तो अब तो हमारा हाईएस्ट पावर 9 रह ही नहीं गया, क्योंकि वो टर्म ही हमारा कैंसिल हो गया एक्सप्रेशन से। तो अब क्या करें, अब फिर ये देखें कि अब क्या बचे, अब कौन सी हाईएस्ट पावर बच रही है। फिर हमने जब देखा तो ये देखा गया कि यहाँ पे जब हम आए तो x की पावर 6, क्या देखा हम लोगों ने, 6x की पावर 6 हमको एक हाईएस्ट वेरिएबल, हाईएस्ट डिग्री का वेरिएबल मिला। क्या मिला यहाँ, 6x²। तो जो सवाल था हमारा क्या था, व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो उसका आंसर क्या होगा, 6। क्या होगा, 6। क्यों होगा, क्योंकि 6 के पहले 9 तो था। क्या था, 9 तो था, लेकिन 9 वाले टर्म्स आपस में कैंसिल हो गए थे प्लस माइनस करने पर। क्या हुआ था, 9 वाले टर्म कैंसिल हो गए थे और जो टर्म कैंसिल हो जाते हैं उन्हें पॉलिनोमियल से हटा देते हैं। तो इसीलिए हमारी जो डिग्री बनी इसकी वो कितनी बनी, 6। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं इसका। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 हम लोग आज से स्टार्ट कर लेते हैं। और बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक आपको बताए हैं वो सारे के सारे इसमें यूज हो जाएंगे, जितने अभी तक हम लोगों ने बताए। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, हम लोगों ने अभी तक ये देखा है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, फिर हम लोगों ने देखा था कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, फिर हम लोगों ने ये देखा था कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, हम लोगों ने देखा था कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हाउ वी कैन क्लासिफाई द पॉलिनोमियल्स, ये भी हमने देखा था। क्या था वो, लीनियर, बाइनोमियल था कि नहीं, लीनियर, बाइनोमियल, क्यूबिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमने कैसे क्लासिफाई किया था, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। और एक तरह से और हम लोगों ने देखा था वो था कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक और देखा था वो क्या था, जीरो पॉलिनोमियल। तो इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है और इतनी ही चीजों पर हमारी एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो जाएगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन, अगर हम पहले क्वेश्चन की अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 1, आज हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं 2.1। कौन सी एक्सरसाइज है, 2.1। अगर आप लोगों के पास बुक है तो उसको खोल के देख लीजिएगा, उसी के क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। मतलब ऐसे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हमको बताने हैं जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो। पॉलिनोमियल एक वेरिएबल के भी हो सकते हैं, 2 वेरिएबल के भी हो सकते हैं और 3 वेरिएबल के भी हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो कह रहा है वो पूछ रहा है कि जो हमारे जो क्वेश्चन लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में 3-4 पार्ट, उसमें हमको ये बताना है कि कौन से पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल के हैं। क्या बताना है, कौन से पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल के हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। पूछ रहे हैं कि क्या ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, इट इज द पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो हाँ है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे x है। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है y स्क्वायर
प्लस रूट टू, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। अब सवाल फिर से ये उठता है कि क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ y है, y के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है। तो यस, ये भी हमारा क्या हुआ? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हुआ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? 3 रूट टी प्लस टी रूट टू। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या? 3 रूट टी प्लस टी रूट टू। जब पॉलिनोमियल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, उस दिन मैंने आपसे बताया था कि जो पॉलिनोमियल्स के जो वेरिएबल होते हैं उनकी पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, और कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्या? हमेशा पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए और कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। जैसे अब रूट टी है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 इंटू टी की पावर 1/2 प्लस टी इंटू रूट टू। क्या हम टी को इस तरह से नहीं लिख सकते? टी की पावर 1/2, जब रूट हटाते हैं तो 1/2 लिखते हैं, और जहां 1/2 आया तो ये पॉलिनोमियल्स की प्रॉपर्टीज से बाहर हो गया, पॉलिनोमियल्स की कैरेक्टरिस्टिक से बाहर हो गया। तो पहली बात ये बताना कि 1 वेरिएबल में है कि 2 वेरिएबल में, तो वो तो बात की बात है। पहले तो यही चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो हमने क्या देखा कि ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल। हम लोगों ने क्या देखा कि ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। 1 वेरिएबल की और 2 वेरिएबल की बात बताना तो बहुत दूर की बात है। पहले तो हमने जब ये चेक किया कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो वहीं पे बात हमारी खत्म होगी। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है टी, और उसकी पावर कितनी आ रही है? 1/2, वो आ रही है फ्रैक्शन में। और कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और ना ही निगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है? 4th वन, y प्लस 2/y। फिर से देखते हैं यहाँ पे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपके कॉन्सेप्ट एक बार फिर से सही होंगे। क्या लिखा है? y प्लस 2/y। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? y प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1। जब भी कोई नंबर हम डिनोमिनेटर से ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी पावर -1 हो जाती है। जैसे कि अगर ऐसे कोई नंबर लिखा है 1/a, तो अगर हम उसको ऊपर ले जाके लिखेंगे तो 1 की पावर -1 लिखेंगे, a की पावर -1 लिखेंगे। जब कोई नंबर फ्रैक्शन में लिखा हो और उसमें a की पावर, a को हम ऊपर लेके जाएं तो पावर हमारी क्या हो जाती है? -1 हो जाती है, होती है। वैसे ही यहाँ पे देखिए, y यहाँ पे था, डिनोमिनेटर में था, और जब हम इसको ऊपर लेके गए तो क्या ये -1 हो गई? बिल्कुल हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी नॉट पॉलिनोमियल। ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था? हमारी पावर होल नंबर आ रही थी, वो इसलिए नहीं था पॉलिनोमियल। इस वाले में क्या हुआ? हमारी पावर निगेटिव आ रही थी, इसलिए क्या हुआ? हमारी पॉलिनोमियल नहीं हुआ। क्या कहा हमने? मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में, इसमें हमने जो वेरिएबल की पावर चेक की वो होल नंबर नहीं थी, वो क्या थी? फ्रैक्शन थी। और जब भी होल नंबर के अपार्ट फ्रॉम होल नंबर कोई और नंबर हमारा पावर में चढ़ता है पॉलिनोमियल्स के, तो वो पॉलिनोमियल की श्रेणी से बाहर हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक से, प्रॉपर्टी से बाहर हो जाता है। वही चीज यहाँ पे हुई। यहाँ पे क्या हुआ कि y की पावर निगेटिव चली गई, y की पावर क्या हुई? निगेटिव चली गई। और जब भी पावर हमारी निगेटिव चली जाती है तो फिर से क्या हुआ? नॉट पॉलिनोमियल। इसका लास्ट पार्ट है 4th and 5th। 5th पार्ट कह रहा है x की पावर 10 प्लस y पावर 3 प्लस t पावर 50। ये कह रहे हैं कि क्या ये पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? यहाँ पे 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, x, y और t। तो इसका आंसर क्या होगा? नो। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं आज। जैसे कि एक्सरसाइज जो हमारी चल रही है 2.1, उसी का क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स।
मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में ही बताया था कि वेरिएबल क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं। वहीं पे मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। क्या कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट क्या होते हैं एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। कोफिशिएंट वो होते हैं जो हमारे वेरिएबल के साथ कांस्टेंट नंबर लिखा होता है। सिंपल भाषा में अगर बात करें तो कोफिशिएंट वो होते हैं जो वेरिएबल के साथ हमारा कांस्टेंट नंबर लिखा होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 5x² + 9x + 3। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि x² का कोफिशिएंट बताइए, यहाँ पे पूछा जाए कि x² का कोफिशिएंट बताइए, तो क्या होगा? x² के साथ जो कांस्टेंट नंबर लिखा है वही उसका कोफिशिएंट होगा। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 5। x² का कोफिशिएंट 5 हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि x का कोफिशिएंट बताइए। क्या पूछा जा रहा है? x का कोफिशिएंट बताइए, तो वो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। हो जाएगा बिल्कुल। तो उसी हिसाब से इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये बताइए कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा। इसका कोफिशिएंट x² का, तो उसका आंसर क्या आएगा? 1। क्यों? क्योंकि x² के साथ कोई नंबर नहीं लिखा है। जब कोई नंबर नहीं लिखा होता उसको हम क्या मानते हैं? 1। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, जैसे 2 - x² + x³। इसमें क्या करना है? फिर से हमको x² का ही कोफिशिएंट बताना है। किसका बताना है? x² का ही कोफिशिएंट बताना है। यहाँ पे देखिए x² के साथ कुछ है? कोई नंबर नहीं है। जब कोई नंबर नहीं होता है तो हम 1 मानते हैं, लेकिन उस 1 से पहले देखिए यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है ना। यहाँ पे प्लस का लगा हुआ था तो +1 हो गया था। यहाँ पे क्या लगा है? -1 का साइन, तो इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? x² का यहाँ पर -1 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, π/2 x² + x। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अब बताइए कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा। x² का कोफिशिएंट वही होगा जो कांस्टेंट नंबर हमारे वेरिएबल के साथ लिखा हो। यहाँ पे x² के साथ क्या लिखा है? π/2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? π/2। लास्ट पार्ट है शायद इस क्वेश्चन का, वो है √2x -1। अब सवाल उठता है कि अब x का कोफिशिएंट क्या होगा, x² का कोफिशिएंट क्या होगा। यहाँ पर तो x² है ही नहीं और हमसे पूछ क्या रहे हैं कि x² का कोफिशिएंट बताओ। क्या चीज? यहाँ तो x² है ही नहीं। जब जो चीज है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x² था तो हमने बता दिया, यहाँ पे x² था तो हमने बता दिया, यहाँ पे भी x² था तो बता दिया, लेकिन यहाँ पे तो x² है ही नहीं। और जब x² है ही नहीं, जो चीज है ही नहीं, उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0 होगा। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूरे कर लिए हैं। अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज को पूरी कर लेंगे और उसके बाद के पार्ट्स करने लगेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैंने आज बताया और जो पिछली क्लासेस में जो बताया गया है वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। और अगर कोई डाउट है, कोई किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।